भाई साहब एक बात बताइए, जब ये कहते हैं कि हमें बीजेपी काम नहीं करने देती, तो आगे आप 5 साल और कैसे काम करेंगे? इससे तो फिर जो बीजेपी आएगी वही काम करने दो, उसी को करने दो। तो कम से कम देश का तो बेड़ा कर नहीं होने से बचेगा। देश का कुछ भला तो होगा, दिल्ली तो चमकेगी। तो जब आपको काम ही नहीं करने देती है तो फिर आप करने क्या आए हो? यहाँ क्या करोगे आप? लानत है हमारे उस पर कि हम सीएम के एरिया में रहते हैं। अगर सीएम का एरिया ऐसे बाकी एरिया क्या करेंगे लोग? इनके पास शराब घोटाले के पैसे आए, पब्लिक को बताया इन्होंने हैं? जो आज चुनाव के पैसे हुए, आज तक केजरीवाल जी जेल जा चुके हैं। जेल के बावजूद फिर कहते हैं मेरे को जनता जवाब देगी। जनता इन्हीं को जवाब देगी, प्रॉपर जवाब देगी। ये कि ये चीफ मिनिस्टर का अपना जो नाम दे रहे हैं केजरीवाल जी को, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है, जब तक केस चलेगा ये सीएम बन ही नहीं सकते। आप सारा टाइम सेंटर से लड़ते रहे तो कहाँ से विकास करेंगे? सीएम ये तो कह रहे हैं पानी नहीं, सीवर और ये वो सब। मैं सुल्तान सिंह आरडब्ल्यू अध्यक्ष हूँ पूरी फेडरेशन का। कौन कहता है प्रॉब्लम है? सारी प्रॉब्लम इनके यहाँ पे सीवर नहीं है। हमारे यहाँ पे 2 बार ऑर्डर हो चुके हैं। इनसे पहले सरदार जी थे, उन्होंने काम करा 10%, 90% आज तक सीवर नहीं हुए। 2 बार ऑर्डर हो चुके हैं सीवर चेंज होने के। काम नहीं कराया मैडम ने कोई भी आज तक करा के। नहीं, सारा मलुआ, सारी गाय, कई प्रॉब्लम है हमारे यहाँ पे। सर मैं देखिए देश भर में जो है कवरेज करने जाता हूँ। गुजरात हो, मध्य प्रदेश हो, महाराष्ट्र हो, मैं हर एक की सीएम की कॉन्स्टिट्यूएंसी में जरूर जाता हूँ और मैं ये देखता हूँ कि सीएम रहते हुए वो अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी को एकदम चमका देते हैं और लोग भी मतलब इतना पूरे चुनाव में एक रहता है, हॉट टॉपिक रहता है। यहाँ तो अलग ही कहानी चल रही है। सर आप अपने से एक बार ना 2 मिनट यहाँ से पैदल चल लीजिए, यहाँ से वहाँ तक चल लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। मैं अभी पैदल ही आया बाहर। हाँ, क्या हाल है पर उसका आप खुद देखिए मद्देनजर अपने से, क्या हाल है उसका? तो यही तो समझ नहीं आ रहा है। लंदन पेरिस बनाने जा रहे थे तो क्या बना दिया इन्होंने? पेरिस? अरे जनाब लंदन पेरिस छोड़ो, उससे बुरा हाल कर दिया जो दे रहे थे हम लोगों को। उससे पहले बहुत अच्छा था। आज उसके बाद बड़ा कूड़ा नहीं उठ रहा। एमसीडी बोल रहे थे वो पहाड़ चाहिए थी इनको, लेने के बाद और बुरा हाल हो गया है। बिल्डिंग अनऑथराइज बन रही है, कंस्ट्रक्शन अनऑथराइज हो रही है और ज्यादा बुरा हाल हो गया है। रेडी पटरी, ई रिक्शा दे दिया गिफ्ट में हमें इन्होंने। हम लोग 25 लाख की गाड़ी चलाते हैं, टैक्स भरते हैं। ई रिक्शा हमारी जान को दे दिए, एक्सीडेंट मार जाते हैं हमारे लोगों बच्चों को। बच्चे क्रॉस नहीं कर पाते, सड़क नहीं कर पा रहे आज की डेट में। अच्छा, आप तो अभी आपने सुना होगा ना, 2 दिन पहले आतिशी जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा मेरे पास केवल 30,000 रुपया कैश है। आप सब क्षेत्र के लोग मिलके चंदा इकट्ठा करो ताकि मैं चुनाव लड़ सकूं। तो चंदा इकट्ठा कर रहे हैं आप? नहीं, कोई चंदा नहीं हमारे पास। चंदा कहाँ देंगे? अरे हमें लूट के खाएंगे, हमसे चंदा की उम्मीद करते हैं। हमसे 40 लाख मांग रहे हैं आप सबसे। किस बात के 40 लाख? चुनाव लड़ने के लिए। उनके पास बहुत पैसे हैं जो काम नहीं कर, काम ही क्या करा उन्होंने? पैसे कहाँ गए उनके? पैसे कहाँ गए उनके पैसे कहाँ गए जो काम नहीं करा? आज तक जो बचा के उनको जो सीवर के ऑर्डर नहीं करा, किसी काम का पैसे चले गए। आप नहीं देंगे सर पैसा इकट्ठा करके? नहीं, बिल्कुल नहीं देंगे। किस लिए देंगे पैसा? कह रहे चुनाव लड़ना। उन पे पैसे की क्या कमी है? उनके पति जो पिताजी थे इतने बड़े एडवोकेट रहे। एक मिनट, इनके पास शराब घोटाले के पैसे आए, पब्लिक को बताया इन्होंने हैं? जो आज चुनाव के पैसे हुए, आज तक केजरीवाल जी जेल जा चुके हैं। जेल के बावजूद फिर कहते हैं मेरे को जनता जवाब देगी। जनता इन्हीं को जवाब देगी, प्रॉपर जवाब देगी। ये कि ये चीफ मिनिस्टर का अपना जो नाम दे रहे हैं केजरीवाल जी को, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है, जब तक केस चलेगा ये सीएम बन ही नहीं सकते। तो जो जजमेंट है वो प्रॉपर ये है कि आप साइन नहीं कर सकते और ऑफिस नहीं जा सकते। तो ये क्या चेहरा दिखा रहे चीफ मिनिस्टर का? और सबसे बड़ी रॉकेट साइंस तो है नहीं। आप सारा टाइम सेंटर से लड़ते रहे तो कहाँ से विकास करेंगे? इससे पहले की जो गवर्नमेंट थी सेंटर के साथ मिलकर डेवलपमेंट करती थी। इनका सारा टाइम कोर्ट केस और भी आप देख लीजिए, जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश है। परसों आप देखिए मोदी जी गए थे, उमर अब्दुल्ला, दोनों साथ में मिलके उन्होंने रोड का वो भी ऑपोजिट पार्टी रही है, इंडिया अलायंस रही है, फिर भी उन्होंने ओपनिंग करी है 16 जब ये कैपिटल में अगर ये सेंटर के साथ मिलके काम करते तो कहाँ विकास होता? आज ये दशा होती दिल्ली की। आप ये बताइए, जब जम्मू कश्मीर में इतने करोड़ों रुपए की लागत से उसको डेवलप कर रहे हैं, जबकि अपोजिशन की सरकार है और ये तो कैपिटल है। और कैपिटल में ये हाल है। लानत है हमारे उस पर कि हम सीएम के एरिया में रहते हैं। अगर सीएम का एरिया ऐसे बाकी एरिया क्या करेंगे लोग? बाकी दिल्ली क्या करेगी? इनसे भी पूछते हैं, इनका अनुभव होगा। आपका क्या नाम है सर? भाई साहब एक बात बताइए, जब ये कहते हैं कि हमें बीजेपी काम नहीं करने देती, तो आगे आप 5 साल और कैसे काम करेंगे? इससे तो फिर जो बीजेपी आएगी वही काम करने दो, उसी को करने दो। तो कम से कम देश का तो बेड़ा कर नहीं होने से बचेगा। देश का कुछ भला तो होगा, दिल्ली तो चमकेगी। तो जब आपको काम ही नहीं करने देती है तो फिर आप करने क्या आए हो? यहाँ क्या करोगे आप?
आपकी उम्र कितनी है सर? हमारी उम्र है 62 साल। तो अब तो केजरीवाल ने बोल दिया 60 से ऊपर वालों को संजीवनी योजना, आपको इलाज विलाज दे देंगे वो। भाई साहब पास मोदी जी की उम्मीद है, जो मोदी जी की स्कीम है आयुष्मान योजना आयुष्मान योजना, उसको तो इन्होंने लागू ही नहीं किया। नहीं किया। तो फिर ये तो झूठे बातें हैं। आप किसी हॉस्पिटल में चले जाइए हाँ। तो वहां पर आपको दवाई तो मिलती नहीं है, लाइन इतनी लगी हुई होती, बुरा हाल है, सुबह से शाम हो जाती है। तो ये कोई इलाज है? यही इलाज है दिल्ली का? तो ये दिल्ली में जो है ना, इन्होंने ड्रामे के अलावा और कुछ नहीं किया। इस बार तो बीजेपी सरकार चुनाव से पहले देनी चाहिए। 2100 रुपए। अरे वो तो जांच बैठ गई है, कह रहे हैं ऐसी कोई योजना सरकारी गैजेट में ही नहीं है। तो इन्होंने बोला क्यों? बोलते हैं हाँ, इन्होंने तो रजिस्ट्रेशन करा लिया है। वैसे रजिस्ट्रेशन कराया, देने तो पहले देने इलेक्शन से पहले। ये जो रमेश बिदूड़ी जी ने काम किया है, जहां हम खड़े हुए हैं, हाँ। ये उनके 5 साल के पंचवर्षीय एमपी के योगदान के अंदर हुआ है। तो ये आप देखिए कि जो गोविंदपुरी जैसे इलाके में जहाँ से झुग्गी, मोदी जी ने कहा था वहीं पर झुग्गी वहीं मकान, ये दिया है ना, जहाँ पर हम खड़े हुए हैं, कम से कम 10-15 हजार फ्लैट हैं। हाँ। तो बीजेपी को वोट इसके काम पे मिलेगा। रमेश जी ने इस क्षेत्र में काम किया है, उस विकास के ऊपर रमेश जी को काम मिलेगा। और हम ये चाहेंगे यहाँ के लोग कि हमारे जो रमेश बिदूड़ी है यहाँ के मुख्यमंत्री बनाए जाए। दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर 70 सीटों पर घमासान जो है वो शुरू हो चुका है। आपको बता दें, चुनावी रन में पहले बीजेपी आम आदमी पार्टी आमने सामने नजर आ रही थी, लेकिन कांग्रेस ने जब से थोड़ी सी चुनाव में दिलचस्पी दिखाई है, तब से मुकाबला जो है वो यहां पर और ज्यादा दिलचस्प हो गया है। क्योंकि सब जानते हैं कांग्रेस का वोट बैंक बढ़ा तो आम आदमी पार्टी का वोट बैंक कम होगा और चुनाव में बहुत बड़ा असर सीट्स के नंबर पर देखने को मिल सकता है। बहरहाल इस समय हमारी मौजूदगी कालकाजी विधानसभा क्षेत्र में है। वन ऑफ द हॉटेस्ट सीट्स दिल्ली इलेक्शन की आतिशी मार लेना चुनावी मैदान में है। बीजेपी से पूर्व सांसद रमेश बिदूड़ी मैदान में और कांग्रेस ने आतिशी की ही पुरानी साथी अलका लांबा को चुनावी मैदान में उतार दिया। यहाँ की क्षेत्र की जनता हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करेंगे। सबसे पहले जो इस समय सबसे ज्यादा जो ब्रेकिंग चल रही है वो है कि आतिशी मार लेना पर एफआईआर दर्ज हो गई है कि उन्होंने पीडब्ल्यूडी अपने विभाग की गाड़ी अपने पार्टी के काम के लिए इस्तेमाल की। और आम आदमी पार्टी तो आरोप लगा रही है बीजेपी देखो पीछे लग गई है हमारे। पीछे लगना लाजमी है कि आप सरकारी तंत्र का उपयोग अपने निजी राजनीतिक लाभ के लिए ले रही है। जो लाभ उनको हमारे सरकारी क्षेत्र के लोगों को देना चाहिए था, वो लाभ अपने निजी लाभ के लिए ले रही है। जो कालकाजी के लोगों को लगा था कि ये भाई मंत्री है, मुख्यमंत्री है, कुछ कालकाजी के लिए बना होगा, कालकाजी के लिए कुछ बना नहीं है। लोगों ने अपने पैसे इकट्ठे करके यहाँ की गली सड़कें बनाई है, लोगों ने पैसे इकट्ठे करके अपने यहाँ सीटें साफ कराए हैं। तो बुनियादी जो सुविधाएं उनको लेकर के कालकाजी की जनता इस बार जो सबसे अहम मुद्दा होगा वो कालकाजी के लोगों की जो बुनियादी सुविधाएं, तो सड़कों का हाल, जो गलियों का हाल इतना जर्जर हाल में पड़ा हुआ है। हम ये परेशान है कि एक तरफ आप मुख्यमंत्री, एक तरफ आप मंत्री मंत्री है, लेकिन अपने ही क्षेत्र की जनता का, अपने ही क्षेत्र का इतना इस प्रकार से बुरा हाल करती है। ये सबसे बड़ा मुद्दा होगा। जी आप भी यहीं के रहने वाले हैं? तो ये तो सीएम की कॉन्स्टिट्यूएंसी है, तो यहाँ तो एकदम मतलब चौमुखी विकास हो गया होगा यहाँ पर। बढ़िया विकास बढ़िया हुआ है। विकास बढ़िया इन्होंने नहीं करा, किसने करा? बीजेपी वालों ने करा है। बीजेपी वालों ने करा है। तो फिर ये किस नाम पर वोट मांगने आ रही है इस बार? किसे? ये तो बेकार है, झूठ बोलते हैं ये तो। झूठ बोलते हैं। आप भी यहीं के रहने वाले हैं? मैं गली नंबर 7 का निवासी हूँ। हाँ। पिछले 3 से 4 सालों से गलियां ऐसी टूटी हुई हैं। कभी कोई बुजुर्ग गिर जाता है, कभी किसी को चोट हो सकती है, सीवर बह रहे हैं, बहुत बुरा हाल है क्षेत्र का। अब हमें लग रहा है रमेश बिदूड़ी जी यहाँ आए तो लग रहा है क्षेत्र का विकास होगा। आतिशी जी के पास जब आप कंप्लेन लेके जाते होंगे तो सुनती होंगी आपकी बात? वो रहती नहीं ऑफिस में, मिलती नहीं ऑफिस में, उनके 2-4 चमचे रहते हैं। हो जाएगा जी, हो जाएगा। मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप दिखाऊंगा। हमने 20 कंप्लेन के ग्रुप में कर रखी है, सब कुछ कर रखा है, पर कोई सुनवाई नहीं है। पानी, गंदा पानी आता है। हम गर्मियों में इतने परेशान थे कि टैंकर लगा के अपने पैसों से टैंकर खरीद के पानी पी रहे थे। अभी भी पानी की कोई सुविधा नहीं है गोविंदपुरी के अंदर में। अभी पानी की सुविधा नहीं बिल्कुल है। सीएम की कॉन्स्टिट्यूएंसी का हाल। जी जी बिल्कुल भाई साहब।